हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में बंगाली सीरीज बिजोया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है बिजोया नाम की लेडी से जो अपने बेटे नील के साथ एक गांव में रहती है। एक्चुअली बिजोया काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके बेटे नील का एडमिशन कोलकाता के एक टॉप कॉलेज में हो गया था। इसलिए वो अपने बेटे का सामान पैक करने लगती है, लेकिन नील कुछ ज्यादा खुश नहीं था। एक्चुअली नील अपनी माँ से पहली बार इतना दूर जा रहा था, इसलिए उसे अपनी माँ की चिंता हो रही थी। लेकिन बिजोया उसे समझाती है कि नील को लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, इसलिए नील को यहाँ से निकलना होगा ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। अब अपनी माँ की बात मानकर नील भी कोलकाता आ जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नील के पापा की मौत काफी सालों पहले हो गई थी, जिसके बाद बिजोया और नील दोनों एक दूसरे के साथ थे। अब नील कोलकाता आता है और वहाँ का कॉलेज ज्वाइन करता है, लेकिन वो देखता है कि कॉलेज में कुछ सीनियर्स फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे थे। अगले ही दिन रिकी नाम का एक लड़का नील से कहता है कि वो एक लड़की के पास जाए और उसका नंबर मांगे। नील उसके बाद उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसे थप्पड़ मारे। अब ये सुनने पर वो लड़की समझ जाती है कि नील ऐसा क्यों कह रहा था, इसलिए वो नील को थप्पड़ मारती है। लेकिन वो नील से काफी इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए वो उसे बताती है कि वो रोज शाम को लाइब्रेरी में होती है, जिसके बाद नील और रिया की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब विजया नील को कॉल करती है तो नील उसे बताता है कि वो यहाँ पर ठीक है। उसने सोचा था कि मेस का खाना बहुत खराब होगा, लेकिन वो इतना भी खराब नहीं था। जिसके बाद विजया भी थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। अब अगले दिन विजया के पास एक आदमी आता है जो कि कोई लोकल पॉलिटिशियन था, और वो विजया से कहता है कि वो अपने घर को बेच दे। लेकिन विजया इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ये घर उसके पति ने खरीदा था, इसलिए विजया किसी भी हालत में इस घर को बेचना नहीं चाहती थी। ये सुनकर वो आदमी उसे धमकाता है कि अगर उसने नहीं बेचा तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। उसकी यहाँ से लेकर कोलकाता तक काफी अच्छी पहचान है और वहाँ पर विजया के बेटे को भी कुछ हो सकता है। अब ये सब सुनने के बाद भी विजया उससे नहीं डरती कि तभी उसे नील का कॉल आता है। लेकिन विजया काफी गुस्से में थी, इसलिए वो उस आदमी का सारा गुस्सा नील पर उतारती है और उसे कहती है कि अभी वो बिजी है, इसलिए वो हर बार उसे कॉल करना बंद करे। जिसके बाद विजया उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहती है। अब वो आदमी जाने के बाद विजया को याद आता है कि उसने नील को खामखा डांट दिया था, इसलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन नील कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। विजया उसे मैसेज भी करती है कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन नील का कोई रिप्लाई नहीं आता। अगले दिन विजया को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है। ये बात सुनते ही विजया काफी ज्यादा शॉक थी। वो तुरंत कोलकाता जाने के लिए निकलती है और हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि नील की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। वहां पर पुलिस वाले विजया को बताते हैं कि उसके बेटे ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। जो बात सुनकर विजया और ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। विजया काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन उसे संभालने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद विजया को चक्कर आने लगता है। तभी एक लड़की उसे संभालती है और विजया के साथ बातें करने लगती है। वो विजया से पूछती है कि आखिर नील के साथ क्या हुआ था, जिस पर विजया कहती है कि वो नहीं जानती कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि नील ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। एक्चुअली वो लड़की एक रिपोर्टर थी और उसने विजया का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। साथ ही विजया उस लड़की को बताती है कि उसने पुलिस के पास कंप्लेंट करने की कोशिश की कि नील ऐसा नहीं कर सकता, इसमें जरूर कुछ और बात है, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी कंप्लेंट भी नहीं लिखी। अब यहाँ पर विजया को पता नहीं था कि वो लड़की रिपोर्टर है और उसने विजया का वीडियो बनाया है। अगले दिन न्यूज चैनल पर जब ये वीडियो आता है तो पुलिस वाला विजया पर काफी गुस्सा होता है। वो पुलिस ऑफिसर विजया को डांटता है और उसे कहता है कि उसे मीडिया के पास नहीं जाना चाहिए था, पता नहीं अब लोग क्या क्या बातें करेंगे। इसलिए वो विजया पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेकिन कॉलेज का प्रिंसिपल उसे शांत करवाता है और उसे वहां से भेज देता है। जिसके बाद प्रिंसिपल विजया से कहता है कि नील की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है और ऐसा लगता है कि वो इस सेमेस्टर को अटेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो विजया से कहता है कि वो नील का सामान हॉस्टल से लेकर जाए। जो सुनकर विजया को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो नील के हॉस्टल चली जाती है जहाँ पर वो नील का सारा सामान लेती है, जिसमें एक डायरी भी थी। अब विजया को वॉशरूम जाना था, लेकिन प्यून बताता है कि ये बॉयज हॉस्टल है, इसलिए यहाँ पर नीचे वॉशरूम नहीं है, ऊपर एक स्टाफ वॉशरूम है जिसे कोई भी यूज नहीं करता, इसलिए वो वहाँ पर जा सकती है। जिसके बाद विजया ऊपर जाती है तो वो देखती है कि कुछ सीनियर्स फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे थे, जो देखकर विजया काफी शॉक थी। जिसके बाद विजया अपने बेटे का फेसबुक चेक करने लगती है ताकि उसके बारे में उसे कुछ पता चल सके, जहाँ उसे पता चलता है कि नील और रिया काफी अच्छे दोस्त थे। तभी उससे मिलने के लिए नील के कॉलेज की साइकियाट्रिस्ट अनुराधा आती है और वो विजया से कहती है
कि उसे भी यही लगता है कि नील ने खुद को खत्म करने की कोशिश नहीं की। वो बताती है कि ये सब होने से पहले नील उसके पास आया था और उससे पूछ रहा था कि अगर कोई उसे बहुत ज्यादा डराने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। जिस पर अनुराधा ने उसे कहा था कि उसे अपने घर वालों से और अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात करनी चाहिए। अनुराधा कहती है कि उसने नील से पूछा भी था कि क्या उसे कोई डरा रहा है, लेकिन नील ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। अब ये सब सुनने के बाद विजया कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि नील ने खुद को खत्म करने की कोशिश नहीं की है। जो सुनकर अनुराधा उससे पूछती है कि आखिर उसे इतना यकीन क्यों है। जिसके बाद विजया बताती है कि जब नील छोटा था तब उसके पापा एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। फैक्ट्री में हड़ताल हो रही थी क्योंकि फैक्ट्री का जो ओनर था वो पेमेंट्स नहीं बढ़ा रहा था। तब नील के पापा ही उस फैक्ट्री के यूनियन लीडर थे। उस ओनर ने उन्हें रिश्वत देने की काफी कोशिश की, लेकिन नील के पापा ने उसे मना कर दिया। लेकिन एक दिन विजया को पता चला कि उसके पति ने खुद को खत्म किया है, लेकिन विजया जानती थी कि उसके हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते थे। उसने इस बारे में पुलिस कंप्लेंट भी की, काफी बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, लेकिन इस केस को क्लोज कर दिया गया। तब नील और विजया दोनों ही काफी अकेले हो गए थे और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम आए वो दोनों कभी भी खुद को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए विजया को पूरा यकीन था कि नील ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद विजया अनुराधा को वो डायरी दिखाती है जो उसे नील के रूम में मिली थी। विजया कहती है कि ये नील की हैंडराइटिंग नहीं है, यानी कि ये डायरी नील के दोस्त की है। और उस डायरी को पढ़ने के बाद विजया समझ गई थी कि कोई नील और उसके दोस्त को बहुत ज्यादा डरा रहा था। इसलिए विजया को पता लगाना था कि आखिर नील का दोस्त कौन था जिसकी ये डायरी थी। इसलिए विजया रिया की मदद लेती है और रिया उसे बताती है कि नील के रूममेट का नाम आहान था और जब से नील के साथ ये सब कुछ हुआ है आहान भी कॉलेज नहीं आया। रिया ने आहान को कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जिसके बाद विजया रिया से कहती है कि वो आहान का एड्रेस ला कर दे। अब रिया किसी तरह से मैनेज करके आहान का एड्रेस ला कर देती है। जिसके बाद विजया और अनुराधा दोनों आहान के घर जाते हैं, लेकिन आहान के घर वाले कुछ दिनों पहले ही वो घर छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद विजया उनके पड़ोसन को बताती है कि अगर वो लोग आ जाएं तो उन्हें कांटेक्ट करने के लिए कहे। जिसके बाद विजया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि नील की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी और वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं वो अपने बेटे को खो ना दे। अब विजया डिसाइड करती है कि वो पुलिस को जाकर वो डायरी दिखाएगी, जिसके बाद पुलिस उसकी बातों पर यकीन करेंगे कि कॉलेज में जरूर कोई प्रॉब्लम था। लेकिन अनुराधा उसे रोकती है क्योंकि अनुराधा का कहना था कि पता नहीं इस सब में कौन कौन शामिल होगा और अगर विजया पुलिस के पास जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि विजया उनके बारे में जानना चाहती है और इसकी वजह से विजया और नील दोनों को खतरा हो सकता है। इसलिए वो विजया से कहती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे। अनुराधा उसे बताती है कि वो अपना एक एनजीओ चलाती है। एक्चुअली अनुराधा की एक बेटी थी जिसने भी कुछ साल पहले खुद को खत्म किया था। उसकी लाइफ में क्या हुआ था इसके बारे में अनुराधा को पता नहीं था, लेकिन उसने ऐसा करने से पहले अनुराधा को कई बार कॉल किया था, लेकिन अनुराधा तब अपने पेशेंट के साथ बिजी थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का कॉल रिसीव नहीं किया था। और तब से उसे ये गिल्ट था कि अगर शायद उस दिन वो अपनी बेटी से बात करती तो उसकी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती, और इसलिए अनुराधा ने वो एनजीओ स्टार्ट किया था ताकि वो बाकी बच्चों की मदद कर सके। जिसके बाद हम मिहिर नाम के पॉलिटिशियन को देखते हैं जिसका बेटा है रिकी। एक्चुअली रिकी ही नील और आहान का सीनियर है जो उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया करता था। अब वहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल भी था और मिहिर उसे वार्न करता है कि वो जल्दी से नील के केस को रफा दफा कर दे, नहीं तो वो उसके बेटे को कुछ भी कर सकता है। जो सुनने पर प्रिंसिपल भी मान जाता है और वो मिहिर की हर बात मानने लगता है। तो वही हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर भी मिहिर के साथ मिला हुआ था और इसी वजह से वो विजया की मदद नहीं कर रहा था। तो वही विजया जब अपने रूम पर थी तब उसे मिहिर कॉल करता है और उसे वार्न करता है कि वो उनके बारे में ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश ना करे। साथ ही वो विजया को एक वीडियो भेजता है जिसमें वो नील को ऑक्सीजन निकाल रहा था। ये देखकर विजया काफी डर जाती है और हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि नील ठीक था, लेकिन विजया इससे काफी डर गई थी। जिसके बाद वो उस आदमी को कॉल करती है जो उसका घर खरीदना चाहता था और वो उस आदमी को वादा करती है कि जब वो नील को लेकर वापस आएगी तो वो अपना घर उसे बेच देगी, लेकिन इसके बदले उसे उसका काम करना होगा। वो नील को दूसरे हॉस्पिटल में रखना चाहती है जहाँ पर उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो नील को सेफ रखे। अब वो आदमी भी इसके लिए मान जाता है और अपनी पहचान वाले हॉस्पिटल में नील को शिफ्ट करवा देता है। तभी विजया को अनुराधा का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि आहान मिल चुका है। जो सुनने के बाद विजया अनुराधा के घर जाती है तो वो देखती है कि आहान काफी ज्यादा डरा हुआ था। आहान की माँ उन्हें बताती है कि आहान जब कॉलेज से घर आया तो वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसे मिलने के लिए
मिहिर और उसका बेटा रिकी आया और उन्होंने आहन से ऐसा कुछ कहा जिसकी बात आहन और ज्यादा डर गया था। अब अनुराधा उनसे कहती है कि वो कुछ टाइम तक आहन का इलाज करेगी, जिसके बाद आहन जब ठीक हो जाएगा तब वो उस सब के बारे में उससे पूछेगी। जिसके बाद कुछ दिनों तक आहन अनुराधा के साथ ही रहता है। वो उसकी ट्रीटमेंट करती है और कुछ दिनों बाद आहन थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तब वहाँ पर विजय आती है और आहन उसे सब कुछ बताने लगता है। एक्चुअली जब से आहन और नील ने कॉलेज ज्वाइन किया था तब से हॉस्टल में रिकी और उसके फ्रेंड्स उसे काफी ज्यादा तंग किया करते थे। एक दिन जब आहन बाथरूम में नहा रहा था तभी उसका वो वीडियो बनाने लगे, जिससे आहन काफी ज्यादा डर गया था। तब वहाँ पर नील आया और उसने उन सबको भगा दिया और इसी चक्कर में नील और रिकी की लड़ाई हो गई थी। लेकिन नील ने उन सबको रूम से बाहर निकाल दिया था और तब से आहन और नील की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन रिकी और उसके फ्रेंड्स हमेशा उन्हें तंग करने की कोशिश करते। अब एक रात जब नील ने विजया को कॉल किया था और विजया ने उसे डांटा था तो नील को लगा था कि शायद विजया को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कल ही अपने गांव जाएगा और विजया से मिलेगा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करती। जिसके बाद आहन और नील डिनर के लिए कैंटीन में गए और खाना खाने लगे। तभी वहाँ पर रिकी और उसके दोस्त आए और उन दोनों को जबरदस्ती एक रूम में लेकर गए, जहाँ पर उन्होंने उनके कपड़े निकलवाए, जिसके बाद उनका वीडियो बनाने लगे। और इसकी वजह से नील काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि रिकी और उसके दोस्त उन्हें बहुत ज्यादा तंग करने लगे थे। जब वो दोनों वहां से बाहर जा रहे थे तभी रिकी और उसके दोस्त उन्हें चिढ़ाने लगे कि वो उनका वीडियो वायरल कर देंगे, जिससे नील को गुस्सा आया और उसकी और रिकी की लड़ाई हुई। और इसी चक्कर में रिकी ने उसे धक्का दिया, जिसकी वजह से नील नीचे गिर गया और सबको उन्होंने ऐसे बताया कि नील ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। आहन कहता है कि जब नील ऊपर से गिरा था तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाने भी नहीं दिया। उल्टा वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वो उस मैटर को संभालेंगे और कैसे पुलिस को बताएंगे कि नील ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। और इसी चक्कर में नील को हॉस्पिटल लाने में काफी देर हो गई और शायद इसी वजह से नील की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है। अब यह सब सुनने के बाद विजया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे की इस हालत का बदला लेकर रहेगी। जिसके बाद विजया उस रिपोर्टर को कॉल करती है जिसने उसका वीडियो बनाया था। विजया उसे मिहिर के बारे में पता करने के लिए कहती है तो वो बताती है कि मिहिर बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि वही डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पर मिनिस्टर बनेगा। अब ये सब सुनने के बाद वो लोग समझ गए थे कि मिहिर की पावर कितनी ज्यादा है। लेकिन विजया कहती है कि जब उनके गांव में सांप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनके गांव वाले सांप के पीछे पड़कर सांप नहीं पकड़ते, बल्कि वो चूहे के बिल के पास इंतजार करते हैं कि कब सांप वहां पर आएगा और वो उसे पकड़ लेंगे। ठीक वैसे ही विजया भी मिहिर को फंसाएगी। तभी हम मिहिर को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि विजया आजकल रिपोर्टर से मिल रही है। साथ ही उसके साथ आहन भी होता है और वो समझ जाता है कि विजया उसके खिलाफ जरूर कुछ प्लान कर रही है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही विजया को धमकाएगा। तभी विजया को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि नील होश में आ चुका है, जो सुनकर विजया काफी खुश थी और वो तुरंत नील से मिलने चाहती है। वो नील से सबसे पहले माफी मांगती है क्योंकि उस दिन विजया ने नील के साथ गुस्से में बात की थी। जिसके बाद वो नील को बताती है कि जिसने भी नील के साथ ये सब किया है वो उसे नहीं छोड़ेगी, बस नील को हिम्मत रखनी होगी। जिसके बाद विजया डिसाइड करती है कि अब वो सारे सबूत लेकर पुलिस के पास जाएगी। इसलिए विजय और आहन पुलिस के पास जा रहे थे कि तभी विजया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। विजया जानती थी कि यह सब कुछ मिहिर ने किया है। अब अनुराधा विजया से कहती है कि वो उसके साथ उसके घर चले, लेकिन विजया कहती है कि वो उन सब की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। जिसके बाद विजया अपने होटल आती है तो वो देखती है कि होटल के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, जो देखकर विजया को थोड़ा सा डाउट आता है। वो होटल के अंदर जाती है तो होटल पूरी तरह से खाली था, साथ ही सीसीटीवी कैमरास भी बंद थे। जैसे ही विजया अपने रूम में आती है तो वहाँ पर मिहिर और रिकी था। मिहिर विजया से कहता है कि वो अपने बेटे रिकी से बहुत प्यार करता है और उसकी हर जिद पूरी करना चाहता है, इसलिए उसने रिकी को कॉलेज जाने से कभी भी नहीं रोका। एक्चुअली रिकी का कॉलेज 5 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था। वो जब कॉलेज में था तो इसी तरह से लड़कों को तंग किया करता था, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो काफी ज्यादा अपसेट रहने लगा। वो डिप्रेशन में भी चला गया था और ये सब मिहिर देख नहीं पाया, इसलिए उसने रिकी से कहा कि वो वापस कॉलेज जाए और वही सब करे जिससे उसे मजा आता है। वो कहता है कि नील के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें रिकी की गलती नहीं थी। वो कहता है कि अगर नील रिकी के साथ नहीं लड़ता तो रिकी उसे धक्का नहीं देता। नील को थोड़ा सा सहना चाहिए था, ना कि रिकी के साथ लड़ाई करनी चाहिए थी। अब ये सब सुनने पर विजया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती।
तब मिहिर विजया से कहता है कि विजया जब यहाँ पर आई थी तो उसे चुपचाप अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए था और यहाँ से वापस चले जाना चाहिए था। लेकिन अब विजया उसके बारे में बहुत कुछ जान चुकी है, इसलिए अब वो उसका सब कुछ खत्म करेगा। जिस पर विजया कहती है कि जब आज उसने इस होटल में कदम रखा था तभी उसे कॉल आया था कि नील की मौत हो चुकी है और तभी विजया ने अपना सब कुछ खो दिया था। इसलिए अब मिहिर उसका सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बर्बाद होने के लिए कुछ है भी नहीं। ये बोलकर विजया वहाँ की बोतल लेती है और मिहिर को मारने के लिए आती है। वो मिहिर से कहती है कि वो चाहती तो है कि मिहिर और उसके बेटे को यहीं पर मार दे, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं क्योंकि वो चाहती है कि कानून उन्हें सजा दे। यहाँ पर विजया उन दोनों को बताती है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं जिसमें ये सब कुछ लाइव न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था और अब लोगों के सामने मिहिर और रिकी की असलियत आ चुकी है, इसलिए भीड़ उन्हें कुचलने के लिए बाहर तैयार है। जो सुनने के बाद मिहिर और रिकी दोनों ही काफी शॉक थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विजया उनके साथ ऐसा कुछ करेगी। एक्चुअली विजया जानती थी कि एक ना एक दिन मिहिर उसके पास जरूर आएगा, इसलिए उसने उस रिपोर्टर की मदद से अपने रूम में कैमरास लगवा दिए थे। अब विजया ने उनकी असलियत तो सबके सामने ला दी थी, लेकिन उसने नील को खो दिया था। जिसके बाद विजया नील का अंतिम संस्कार करती है और उसे याद करने लगती है। जिसके बाद मिनिस्टर विजया से मिलने आता है और उससे कहता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें बता सकती है। जिस पर विजया कहती है कि वो अपने पति के केस को रीओपन करना चाहती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसके पति का मर्डर हुआ था। और यह सुनकर मिनिस्टर भी इसके लिए हाँ कहते हैं और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी विजया सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।